हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग एमाइन का प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहला प्रिपरेशन मेथड क्या है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलता है हम लोग को, एमाइन। ये अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया, इसमें क्या होता है जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड का, तो ये कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे प्राइमरी एमाइन बना, इसके बाद एक्सेस रहा, फिर सेकेंडरी एमाइन बना, फिर टर्सरी एमाइन बन जाता है। क्या हो जाता है, मिक्सचर ऑफ एमाइन मिल जाता है। इसलिए प्रोसेस जो है उतना ज़्यादा इसका यूज़फुल प्रोसेस नहीं माना गया है, या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं माना गया है। फिर भी हम लोग देखते हैं, ये पहला मेथड है क्या चीज़ का, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइन बाय अमीनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। लिख ले पहले, ठीक है। क्या लिए, सबसे पहले ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करता है, हैलाइड को X से डिनोट। ये X में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी ले, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसलिए इसको डिनोट करने के लिए हम लोग RX का यूज कर लेते हैं, ठीक। इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, अमोनिया से, NH3। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। अमोनिया का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 to 5, यही होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 बॉन्ड तो बना लिया वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लिया। 3 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में गया, तो 2 तो बच गया, तो एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा रहता है। तो ये एज ए कैसे काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसके तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और चूंकि अल्काइल हैलाइड है यहाँ, तो अल्काइल ग्रुप के साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मालूम है हम लोगों को, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, तो ये हैलाइड ग्रुप जो है सो ऑक्सीजन को अपनी तरफ स्लाइटली खींचेगा, कि इसमें स्लाइटली क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस पर प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ये सारा ग्रुप जाके इसमें जुड़ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा R, यहाँ NH3। तो यहाँ चूंकि हमको एक H का जरूरत है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ एक H नीचे दिखला रही हूँ, कोई बात नहीं। 3 H हो ही गए, 2 H और 1 H हो गया ना, 3 H एंड NH3। एंड यहाँ पे X भी है, किसके फॉर्म में, -X के फॉर्म में। ये एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये इसके साथ जुड़े रहते हैं। चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, अल्काइल ग्रुप को, इस पे क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज, इसलिए ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। तो मालूम है सोडियम पे क्या होगा, प्लस चार्ज, एंड OH पे माइनस चार्ज। अब ये Na प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो ये जाके इसके साथ, इसको अप्रोच इसके साथ जुड़ गया, और किसके रूप में निकल गया, -NaX के रूप में निकल जाएगा, ठीक। एंड यहाँ चूंकि इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा, और ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में निकल के इस OH के साथ जुड़ के -H2O के रूप में निकल गया, -H2O के रूप में। अब क्या बन गया, यहाँ हम लोगों का क्या मिल गया, प्राइमरी एमाइन। क्या मिला, प्राइमरी एमाइन मिल गया, R-NH2। ये क्या है, प्राइमरी यानी 1 डिग्री एमाइन, ये 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। अब अगर एक्सेस ऑफ R क्या है, अल्काइल हैलाइड,
अगर एक्सेस में लिए, ज़्यादा में लिए, इसका कुछ पार्ट क्या आ गया, फिर से अगर NH3 के आ गया यहाँ पे NH3, इसके साथ फिर से रिएक्शन होगा और ये ग्रुप फिर से क्या करेगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, सॉरी NH3 नहीं, सॉरी एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ RH ले लिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वापस ये क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इसको यहाँ पे देगा एंड ये सारा ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, R यहाँ एंड यहाँ H, यहाँ H ले लेते हैं, यहाँ पे फिर R, इस पे फिर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज एंड यहाँ ये X फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। वापस वही रिपीट करेंगे, ये प्रोसेस रिपीट होगा, NaOH, ठीक, वापस क्या होगा, इस पे आ जाएगा माइनस, प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, प्लस के साथ कौन सा जुड़ेगा, ये माइनस, और ये क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये माइनस जो है सो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जाके जुड़ के किसके रूप में निकलेगा, माइनस NaX के रूप में, NaX एंड यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H प्लस के रूप में निकल के यहाँ से क्या करेगा, इसके साथ जुड़ के माइनस H2 वाटर के रूप में निकल गया। अब किसका फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी एमाइन का, देख लीजिए, R NH R, यहाँ 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, फिर से यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, फिर से अगर एक्सेस ये लिया तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट हुआ, यहाँ बार बार एक जैसा लिखने से क्या जरूरत, एक साथ ही लिखो, पहला स्टेप क्या, यहाँ RH, दूसरा स्टेप में क्या, NaOH एंड फॉर्मेशन किसका होगा, अब होगा 3 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन, R N, यहाँ R, यहाँ R, ठीक है, यहाँ लोन पेयर हो गया, ये हो गया 3 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्यों क्या है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या, मेजर तो प्राइमरी एमाइन ही बना, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइमरी एमाइन ही, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन भी, इस दोनों का भी प्रिपरेशन होगा। तो अगर हम एक वेसल ले लिए और इसमें ये रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पे हमें प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन तीनों का मिक्सचर मिलेगा। तो प्योर प्राइमरी एमीन या प्योर सेकेंडरी एमीन हमको इससे नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये प्रोसेस जो है उतना यूजफुल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। इस तरह से हम लोगों ने देखा कैसे अल्काइल हैलाइड से कैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, किसका, एमाइन का प्रिपरेशन होता है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें हम लोग, तो कौन से हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ मैं बता देती हूँ, जिसका साइज जितना बड़ा, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज बड़ा होता रहेगा, तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ अल्काइल हैलाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अल्काइल आयोडाइड, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड एंड उसके बाद अल्काइल क्लोराइड। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। जिसका जितना ज़्यादा साइज हो उसको तोड़ने में उतनी आसानी होगी और उतना जल्दी रिएक्शन करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या देखा, पहला प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइन, जिसमें क्या किया गया, इसमें हम लोगों ने क्या करवाया, अमीनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड तो इसलिए एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। इसको अच्छे से रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रोडक्ट जितना रिएक्शन हो रहा है उसमें एक तो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड से तो रहता ही है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोगों ने आज एक प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर दिया। तो आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से बनाइए और कॉपी पे अच्छे से नोट बनाइए, मन लगा के पढ़िए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।